पूरी रात हमलों से दहला है बेरूत। आईडीएफ ने बेरूत में 9 बड़े बारूदी प्रहार किए। आग और धमाकों से बेरूत में भारी तबाही। ये देखिए आप, हिजबुल्लाह के गढ़ में भीषण हमला किया गया। पूरी रात भर ये हमले जारी रहे। देखिए किस तरह से एक के बाद एक बड़े धमाके हुए हैं और दावा इस बात का कि इस हमले में काफी नुकसान पहुंचा है हिजबुल्लाह को। और एक और बड़ी खबर, बेरूत पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। बेरूत के कई इलाकों में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली हमलों से दहशत में इस वक्त लोग भी नजर आ रहे हैं। बेरूत लगातार टारगेट पर है इजराइल के और कई हमले हो चुके हैं एक साथ। ये एयरपोर्ट रोड के तरफ जो रोड जाती है, जो सड़क जाती है, उसी एरिया में ही हमला हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह की सुरंग पर आईडीएफ का हमला भी हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सुरंग पर अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह की सुरंग में इजरायली मिलिट्री घुसी है। ये तस्वीरें भी बहुत अहम हैं। सुरंग में हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा भी देखने को मिला है। तो 250 मीटर लंबी ये सुरंग है और ये युद्ध का सामान तैयार करके हिजबुल्लाह ने सुरंग में रखा हुआ था। मेजर जनरल वी के दत्ता सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज सर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार है। कमांडर अतुल भारद्वाज सर इस वक्त हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अतुल भारद्वाज सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। जिस तरह के इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं, बताया जाता है कि गाजा में जो हमास की सुरंगें हैं उससे भी बहुत बड़ा नेटवर्क है और अब ये जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है उसमें यही सुरंगें कितना बड़ा चैलेंज, चुनौती अब साबित होने वाली है इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए। देखिए, जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है और हमास से अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो हम ये कहेंगे कि हिजबुल्लाह एक ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड और बेटर एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबनान में रहती थी। और उसका कारण ये भी है कि उसके पास थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम थी असला आने की उसके अंदर, उसके पास, और ऑर्गेनाइज करने की अपनी। जहाँ तक और इसलिए जब इजरायली फोर्सेस जब अंदर गई हैं, अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड ऑपरेशंस में इजराइल के पास कैजुअलिटी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिजबुल्लाह ने 1 साल से देख रहा है कि क्या चल रहा है गाज़ा में और उसने अपनी तैयारी पूरी तरह से करी होगी। और इजराइल को अभी भी अगर आप देखें तो उनकी ग्राउंड फोर्सेस पे थोड़ा सा असर पड़ रहा है। उनके कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं ग्राउंड फोर्सेस की। पर हाँ, ये कहना ज़रूरी है कि इजराइल आराम से हिजबुल्लाह को, लेबनान को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसके पास पूरी कैपेबिलिटी और वो कर भी रहा है। वो जब अंदर गया है तो वो ये सोच के एक मिलिट्री जाती है कि उसको कुछ कैजुअलिटीज़ तो बेयर करनी पड़ेंगी, उसको कुछ तो सहन करनी पड़ेंगी। तो उसी जाए, पर अदरवाइज पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। उन्होंने सीरिया से जो एक रोड जाती थी लेबनान टू सीरिया, जहाँ से लोगों ने जाना शुरू किया था, उस रोड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। तो इसलिए देखें तो वो एक, अगर आप देखेंगे तो ये भी अभी एक कन्फाइंड जोन की तरह उसको बना देंगे ताकि अंदर आना जाना, बाहर उसका सामान आना जाना, उसका असला आना सीरिया के थ्रू वो बंद कर। बिल्कुल अतुल सर, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो पहली बार टीवी पर देखेंगे कि हिजबुल्लाह की सुरंग है। हालांकि हमास को डिस्ट्रॉय करने में, उसे न्यूट्रलाइज करने में वक्त लगा इजराइल के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह की जो कार्रवाई है वो बड़ी हो रही है। हिजबुल्लाह की सुरंग पर ही नया खुलासा हुआ है। लेबनान के कई इलाकों में ये सुरंग बनी हुई है। लेबनान के कई इलाकों में सुरंग में महीनों तक लड़ाके रह सकते हैं, महीनों तक इंतजाम है लड़ाकों के रहने का। तो अब सवाल है कि हिजबुल्लाह का सुरंग नेटवर्क जो है, जो टनल्स का नेटवर्क है, वो कितना खतरनाक है और इससे इजराइल को कितनी परेशानी हो सकती है, इसे समझ लेना बहुत जरूरी है। हिजबुल्लाह की टेरर टनल इसे क्यों कहा जा रहा है? लेबनान में सुरंगों का जाल बिछा हुआ है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में ज्यादातर सुरंगें और दक्षिणी लेबनान वो इलाका जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह। जी हाँ, और कैसी है सुरंग आप देखिए, 80 फीट तक गहरी है, 80 फीट तक, 300 मीटर तक लंबी बताई जा रही है। ट्रक तक जा सकते हैं इन सुरंगों में। हथियारों का जखीरा क्या है, और ये देखिए इसी तरह की कुछ सुरंगें होती है जैसा कि आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं।
सुरंग में सैन्य अड्डे बनाए जाते हैं, एक से बढ़कर एक हथियार इसमें इकट्ठा किए जाते हैं, मिसाइलें तक मौजूद होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं, इतना स्पेस होता है उसमें, मिसाइल लॉन्चिंग की सुविधा भी होती है। फतेह जैसी मिसाइल की लॉन्चिंग हो सकती है जो काफ़ी भारी भरकम है और ये स्पेस लेती है। सभी उपकरण, ज़रूरी उपकरण भी इसमें मौजूद होते हैं। अब सुविधाएं क्या है ये भी जानिए। बिजली की सुविधा इस सुरंग में है, सोने के लिए बिस्तर भी है, किचन और फ्रिज की भी सुविधा है, यानी पूरी व्यवस्था है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक इस सुरंग में रहा जा सकता है। किसने बनाई है? ईरानी कंपनियां, जो कि IRGC से जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं। उत्तर कोरिया ने इसकी मदद भी की है। करुणा। बिल्कुल, और देखिए इस सुरंग में महीनों तक भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड रहना मुमकिन है। ये तमाम खास बातें और कैसे इन सुरंगों के जरिए हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत में भी इजाफा किया है। बिल्कुल, हमारे साथ मेजर जनरल VK दत्ता साहब मौजूद हैं। दत्ता साहब, आप अगर जब देखते हैं सुरंगों को, क्योंकि देखिए हमास का भी जब खात्मा किया, उन्हें न्यूट्रलाइज किया, तो भी सुरंगों पर ही अटैक किया था और फिर हमास ने एक चाल चली थी कि जो होस्टेजेस थे, बंधक थे, उन्हें भी सुरंगों में छुपा रखा था। काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन अब इजराइल की कोशिश है कि इन्हीं सुरंगों में जाकर हिजबुल्लाह को टारगेट किया जाए, जो कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो हमास ने बनाया था नेटवर्क सुरंगों का, उसको बोला जाता था गाज़ा मेट्रो। वो 3 लेयर्स में थे, एक शैलो थी, एक मीडियम थी, एक उसके नीचे थी, और कईयों में जैसे बड़ा सामान असला भी जा सकता था। अभी जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है, इनकी मदद करी गई IRG द्वारा, ईरान के द्वारा, और नॉर्थ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है। अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ कोरिया के बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बना रखी हैं, जिनके अंदर उनके टैंक भी जा सकते हैं। तो वही टाइप का डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पे जो लेबनान में बनाया है हिजबुल्लाह के लिए, वो सारे पैरामीटर जिसमें कि इनका साइज़ बड़ा है, इसमें बड़ी गाड़ियाँ भी जा सकते हैं, इसके माध्यम से ये मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं, और बीच बीच में इनके ओपनिंग्स हैं जहाँ से मिसाइल लॉन्चर्स को निकाल के वो फायर कर सकते हैं। अभी जो इजरायली आर्मी को एक्सपीरियंस हुआ गाज़ा के अंदर किस प्रकार टनल्स को टैकल करना है, वो उनकी जो एक्सपीरियंस है बहुत काम आएगा यहाँ पे। टनल्स को बर्बाद करने के लिए, टनल्स को ड्रिल करने के लिए, बारूद लगा के उड़ाने के लिए, टनल्स का नेटवर्क का जो पूरा नक्शा कैसे हासिल किया जाए, वो सारी जो एक्सपीरियंस है अभी इजरायली आर्मी में है। अभी शुरू के ऑपरेशन में जब वो नज़दीकी जो सेटलमेंट में घुसे थे, तो हिजबुल्लाह वाले विड्रॉ करके गए और पीछे से सुरंगों के माध्यम से निकल के उन्होंने उनको अम्बुश करने की कोशिश करी, जिसके दौरान ये 10 सैनिक मारे गए और उसके पहले 8 सैनिक मारे गए इजराइल के। लेकिन अभी इजरायली फोर्सेस इनकी ये टेक्निक समझ गई है और इनकी सुरंगों को ग्रेजुअली और ग्रेजुएटेड मैनर से नकारा करके वो आगे बढ़ेंगे, ताकि हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल करके IDF के ऊपर नुकसान ना कर पाए। तो ये जो अभी ऑपरेशन, यानी जो गाजा में सर नजर आ रहा था, जहां जहां पर इजरायली फोर्सेस बढ़ रही थी, इन सुरंगों को समतल करते हुए आगे का रुख किया जा रहा था। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी यहां पर नजर आ सकती है। अब आपके सामने 2 सुरंगें हम आपको दिखा रहे हैं, एक हिजबुल्लाह की है और दूसरी हमास की है। ये दोनों सुरंगें इस वक्त आप देखिए और किस तरह से ये दोनों ही एक बड़ी ताकत के तौर पर काम करती हैं। यहां पर आप देखिए टीवी पर पहली बार हिजबुल्लाह की सुरंग, जो कि आप TV9 भारतवर्ष पर देख पा रहे हैं, पहली बार टीवी पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये सुरंग बनाई गई है। अंदर लाइट का इंतजाम है, खाने पीने का, हथियार सब है, और हमास की सुरंगें ज्यादातर को तबाह कर दिया गया है, वो भी आप देखिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत पर इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ है। बेरूत इस वक्त हॉटस्पॉट है, टारगेट है। हिजबुल्लाह के गढ़ में भीषण तबाही मची है। हवाई हमलों के बाद पूरे शहर में पावर सप्लाई को ठप कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर, देर रात सीरियल अटैक से दहला है लेबनान। बेरूत के कई इलाकों में हवाई हमला हुआ है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले के बाद सड़कों पर अफरा तफरी देखी गई है। ये देखिए आप, रात भर हमले चले हैं। एक और बड़ी खबर, बेरूत में एक और ईरानी कमांडर की मौत हुई है। दक्षिण बेरूत में, साउथ बेरूत में इजरायली हमले में ईरानी कमांडर की मौत हुई है। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी की मौत का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के टॉप नेता के साथ मीटिंग में ये मौजूद था। इस्माइल कानी की मौत का दावा किया जा रहा है। इजरायली हमले में ये ईरान के बड़े कमांडर की मौत हुई है। कुद्स फोर्स के प्रमुख था इस्माइल कानी और इस पर टारगेट किया गया है। काफी मदद भी की गई थी हिजबुल्लाह को इस्माइल कानी की ओर से।
और देखिए लेबनान की राजधानी से एक और बड़ी खबर आ रही है। बेरूत में विध्वंसक हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। तेज धमाकों से बेरूत में भीषण तबाही हुई है। बड़े धमाकों के साथ विकराल आग की तस्वीर आप देखिए। धमाके की चपेट में कई इमारतें आ गई हैं। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन में 440 लड़ाकों की मौत की गई है। आईडीएफ ने दावा किया है इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहेगा। यह भी कहा गया आईडीएफ चीफ की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन में हमला और तेज होगा। तो ग्राउंड ऑपरेशन और तेज होगा, इसके पूरे संकेत मिल रहे हैं। कब से चल रहा है ग्राउंड ऑपरेशन? या आप देखिए 6 दिनों से इजराइल का ये ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। टारगेट पर क्या क्या है? हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, इसके अलावा हथियार फैक्ट्रीज हैं और हिजबुल्लाह की टनल जो सुरंग, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। यहाँ और कितनी मौतों का दावा किया जा रहा है? 400 से ज्यादा मौतों का दावा किया जा रहा है आईडीएफ की ओर से। आईडीएफ को कितनी बढ़त मिली है, यानी 2 किलोमीटर अंदर तक ये आईडीएफ की टीम घुस गई है। अब बड़ी बात क्या है ये भी जान लीजिए। इजरायली मिलिट्री हिजबुल्लाह के बीच जंग, इजरायली मिलिट्री को हिजबुल्लाह रोक रहा है। पलटवार में आईडीएफ को भी भारी नुकसान हो रहा है। 30 सितंबर की रात से जमीनी हमला लगातार जारी है। और देखिए हमारे साथ संजय भारद्वाज सर भी है। संजय भारद्वाज सर, ये जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, चैलेंजेस का सामना जो था, चुनौतियां वो तो गाजा में बहुत थी और लेबनान में हिजबुल्लाह तो और भी ज्यादा ताकतवर है। ये ग्राउंड ऑपरेशन कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और साथ ही साथ जिस तरह से एक और ईरानी कमांडर की, टॉप कमांडर की मौत हुई है लेबनान के अंदर, क्या इसके बाद होता हुआ आप देख पा रहे? साफ आपने भी कहा कि हिजबुल्लाह हमास से ज़्यादा मजबूत है। और हिजबुल्लाह, आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह का लगभग 50 साल का इतिहास है। 1982 के बाद में से बना है और उनका जो पहला टारगेट इजराइल रहा है। 1992 से नसरुल्लाह उसका मुखिया रहा है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो इनकी तैयारी है, चाहे वो मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो या टेक्नोलॉजिकल हो, जिस भी तरीके से जो सुरंग तैयार की गई है, जो लॉजिस्टिक्स तैयार किए गए हैं, वो एक लॉन्ग प्रिपरेशन इनका रहा है। तो हिजबुल्लाह को ख़त्म करना, इसको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर देना इजराइल की सेना के लिए बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात की ग्राउंड ऑपरेशन की जहाँ तक बात है, उसमें जैसे अमेरिका बहुत ज़्यादा ग्राउंड ऑपरेशन के पक्ष में नहीं है, वो सर्जिकल स्ट्राइक के पक्ष में है। लेकिन ये बात जानता है, आईडीएफ जानता है और ये बात इजराइल अच्छे से जानता है कि जब तक ग्राउंड ऑपरेशन के माध्यम से हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं हो, तब तक नॉर्दर्न जो इजराइल का बॉर्डर है, तब तक वो बॉर्डर इंश्योर नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये जो ऑपरेशन है, और इसमें एक और पहलू जो आपने अभी इंडिकेट किया कि इजराइल जो हिजबुल्लाह है उसको नियमित रूप से ईरान का समर्थन मिल रहा है। और खासकर जो कमांडर मारे जा रहे हैं, ईरान के कमांडर हिजबुल्लाह के साथ में मारे जा रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग नेक्सेस दिखाई दे रहा है, जिसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ जो कमांडर्स का जो गाइडेंस मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती इजराइल के सामने है इसको ख़त्म करने की। लेकिन ये बात निश्चित है कि इजराइल कहीं पर भी कोई कंप्रोमाइज़ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो इनको बिल्कुल ही जो भी खतरे हैं, जो चारों तरफ से, जो इजराइल को एक तरफ से नहीं, कम से कम नहीं तो 7 फ्रंट पे जंग जो छेड़ा हुआ है। तो जिस तरह से एक एक करके ईरानी कमांडर्स ही मारे जा रहे हैं जो लेबनान में ऑपरेशन हो रहे हैं, इससे साफ है कि कैसे जो ईरान है और भी ज्यादा एक्टिव होकर जो उसका प्रॉक्सी है, उसके लिए आगे की रणनीति तैयार करता हुआ नजर आ रहा है, उसको और मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, एक बड़ी खबर और आईडीएफ को लेकर लेबनान का बड़ा दावा है। जी हाँ, आईडीएफ को लेकर दक्षिणी लेबनान में 10 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। देखिए, इजराइल को जो नुकसान हुआ, उनके सैनिकों को नुकसान हुआ, इस बात का दावा किया जा रहा है दक्षिणी लेबनान में ये नुकसान हुआ है। हमले में 75 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। ये हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो जारी करके बताया गया है। लेबनान ने वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। 10 सैनिक साउथ लेबनान में मारे गए। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेरूत में जबरदस्त धमाकों के बाद एयरपोर्ट रोड पर आग लग गई है। हमलों में गोल्डन प्लाजा इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ये देखिए आप, एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ कमांडो का प्रहार। हिजबुल्लाह के गढ़ में ग्राउंड ऑपरेशन, कमांडो ब्रिगेड चुन चुन कर रही है हमले।
आईडीएफ कमांडो ने कई हिजबुल्लाह लड़ाकों को ढेर किया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बीती रात इजराइल ने कहां पर हमला किया है। लेबनान पर विध्वंसक हमला किया गया। कहां पर अटैक हुए? बेरूत में अटैक हुआ, बेका, मरीजा, मारीजे, इसके अलावा बेरूत एयरपोर्ट, अल मशरफिया और जिह में इस हमले को अंजाम दिया गया। जी आपको बता दें कि जो टारगेट के इलाके बेरूत का दाहिया है, इंटेलिजेंस सेंटर है, वेपन डिपो है और हिजबुल्लाह कमांड सेंटर है। ये लक्ष्य है कि यहाँ पर अटैक करना है। तबाही कहाँ मची है? हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मच रही है। हवाई हमले में 2 मौतें हो चुकी हैं, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और कुछ इलाके हैं जहां पर जो बेरूत एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड हैं, इसीलिए तबाही और ज़्यादा इसकी आशंका जताई जा रही है। अतुल सर, आप जिस तरह से देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जब हमास के खिलाफ इसे न्यूट्रलाइज करने की जंग चल रही थी इजराइल की, वो जंग अलग थी क्योंकि वहाँ पर एक तरह से लोगों को भी बचाने की कवायद थी। लेकिन हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट एक्टर है, उसके खिलाफ लड़ाई क्या इजराइल के लिए आसान है? देखिए, इजराइल के लिए हिजबुल्लाह इतना आसान नहीं है क्योंकि एक तो 1 साल से गाज़ा पे अटैक चल रहा है। कुछ उन्होंने ज़्यादा प्रिपरेशंस कर ली हैं अपनी, पहले से ही एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसने अपनी तैयारी पूरी करी हुई थी। उसके पास रॉकेट भी अगर आप देखें तो हमास से कहीं ज़्यादा तादाद में थे। अब जहाँ तक ये सुरंगों की बात कर रहे हैं, अगर आप हमास की सुरंगें देखें तो वो लड़ाई में उनकी एक्चुअली काम नहीं आई। जब एक्चुअल लड़ाई हुई, जब एक्चुअल इजराइल का अटैक हुआ तो वो सब एकदम नपुंसक साबित हुए। मेरे को लगता है कि इजराइल के पास इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है, अगर आप देखेंगे, और लेबनान तो उसके इतने करीब रहा है, उसने इन सारी सुरंगों को अच्छे से मैप किया होगा। जब उसने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को भेजने का एक फ़ैसला किया है तो एक इजराइल पूरी प्रिपरेशन के साथ गया है। हाँ, उसकी कुछ कैजुअलिटीज़ होंगी जैसे मैंने पहले कहा, बट वो एक तो अपने एयर ऑपरेशंस के थ्रू पूरा उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। उनके जितने भी कमांड सेंटर्स हैं, जितने भी कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उन सबको न्यूट्रलाइज करेगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा, हाँ थोड़ी बहुत कैजुअलिटीज हो सकती है, बट मेरे को ये नहीं लगता कि हिजबुल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी अतुल भारद्वाज सर, जो साफ स्ट्रेटेजी नजर आ रही कि दक्षिण लेबनान में धीरे धीरे आगे बढ़ना है और हिजबुल्लाह का खात्मा करते हुए जो ये पूरी टेरिटरी है इस पर एक बफर जोन क्रिएट करना है। इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी है मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट की है मिसाइलें। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के समर्थन में इराक से मिसाइल प्रहार। इजराइल के हाइफा में दागी गई कई क्रूज मिसाइल। अल अरब क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने ये मिसाइल गिराई है। तेल अवीव में लोगों का प्रोटेस्ट हुआ है। अगवा किए गए लोगों को लाने के लिए प्रदर्शन। 200 से ज्यादा लोग हमास के पास अभी भी बंधक हैं, कैप्चर हैं, और इन सभी को वापस छुड़ाने के लिए एक बार फिर से जो प्रोटेस्ट है वो किया है उनके अपनों ने, उनके परिवार वालों ने। एक और बड़ी खबर, इजराइल के हमले के बाद लेबनान से भाग रहे हैं लोगों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। लेबनान से भाग रहे हैं। लेबनान से अब तक लाखों लोग भाग रहे हैं, दूसरे इलाकों में पलायन करने को मजबूर, भागकर सीरिया जा रहे हैं लोग और सीरिया की तरफ रुख कर रहे हैं। तो आईडीएफ का सीरियल हमला किस तरह से जारी है, हिजबुल्लाह की तबाही की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन की बात करें, अभी तक क्या हुआ है, पूरी जानकारी, पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने। 400 से ज्यादा की मौत हो गई है। अभी तक 2000 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। जी हाँ, एयर स्ट्राइक में मौतें हुई हैं। 2000 से ज़्यादा जो जख्मी हुए हैं, वो 10,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये एक जो सीरियल हमला हो रहा है, हिजबुल्लाह की तबाही हो रही है, इसमें लोगों का नुकसान भी हुआ है और हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो भी मारे गए। अब देखिए शरणार्थी कैंप्स कितने बने हैं, ये भी देखिए। 1000 से ज़्यादा लोग इन शरणार्थी कैंप्स में, रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। लेबनान से लोग भागे हैं, 12 लाख लोग जो कि सीरिया की तरफ रुख कर रहे हैं। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए। दत्ता सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो लोग पलायन कर रहे हैं, मैं कहीं पढ़ रही थी कि इजराइल ये चाहता नहीं है कि लोग भागकर सीरिया जाएं, तो इसमें ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे? लोगों के लिए शरण लेना मुश्किल हो जाएगा। अपना घर छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन रहेंगे कहाँ महफूज रह सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जो लगातार वार्निंग दी जा रही थी इजराइल के द्वारा सदर्न लेबनान के नागरिकों को कि आप इस इलाके को खाली कर दें,
एक तो आप इलाका खाली करें, और दूसरा अगर आप वहाँ पे हैं तो कोई भी हिजबुल्ला का जो इम्प्लेसमेंट है, जो मिसाइल जो उनके लॉन्चर्स हैं, उससे 500 गज दूर हो जाएं। तो उससे क्या हो रहा था कि उनको एक इंटेलिजेंस भी मिल रहा था कि कौन सी जगह से कितने मोबाइल एकदम अलग अलग जगह पे चले गए, क्योंकि पूरा नेटवर्क उनके स्कैनिंग में है अभी। उससे उनको टारगेट मिल जाते थे मारने के लिए। अभी क्या हुआ कि जब ये लोग सारे पलायन करके सीरिया की तरफ जा रहे थे, तो सीरिया के माध्यम से हिजबुल्लाह की मदद के लिए भी हथियार असला ईरान और इराक के होता हुआ सीरिया के माध्यम से अंदर आ रहा था। कहाँ? लेबनान में। तो अभी इजराइल ने वो जो मेन हाईवे है जो लेबनान को सीरिया से कनेक्ट करता है, उसका जो मेन स्टेट बोटलनेक्स है उसको बर्बाद कर दिया है। उसके जो ब्रिजेस वगैरह उसको तबाह कर दिया है। हाँ। सड़क में क्रेटर बन गए हैं। अभी गाड़ियां लेके कोई नहीं जा सकता वहाँ, पैदल चाहे कोई निकल जाए। तो जहाँ तक अभी सिविलियंस का सवाल है, यहाँ तो वो नॉर्थ में शरण लेंगे और यहाँ वो सीरिया में जाएंगे। अभी लेबनान गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारा जो पूरा मेडिकल जो सेटअप है वो सैचुरेट हो गया है, हमारे पास इतने डॉक्टर इतने। बिल्कुल, और वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं किस तरह से लेबनान में जो तबाही मच रही है। इसके बाद लोग सीरिया का रुख कर रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा चैलेंज है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके भी उस तरफ भागते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।